हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने यदि मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को सभी नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो सकें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से संबंधित हैं। द सोर्स ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज, भारतीय व्यापारिक संनियम का स्रोत है ए इंग्लिश लॉ अंग्रेजी संनियम, बी फ्रेंच लॉ फ्रांसीसी संनियम, सी अमेरिकन लॉ अमेरिकन संनियम, एंड डी जापानीज लॉ जापानी संनियम। और इसका सही आंसर आप लोग 5 सेकंड सोचकर दे सकते हैं, और इसका सही आंसर है ए इंग्लिश लॉ। इंडियन मर्केंटाइल लॉ वाज फ्रेम्ड, भारतीय व्यापारिक संनियम बना था। ए पॉइंट है इन 1772 1772 में, बी पॉइंट है इन 1872 1872 में, सी पॉइंट है इन 1882 1882 में, डी पॉइंट है इन 1912 1912 में। और इसका सही आंसर आप लोग 5 सेकंड के अंदर दे सकते हैं, और सही आंसर इसका बी 1872। इन मर्केंटाइल लॉ इंक्लूडेड, व्यापारिक संनियम में सम्मिलित है। ए पॉइंट है इसका क्रिमिनल लॉ दंडनीय अधिनियम, बी पॉइंट है इसका मोरल लॉ नैतिक अधिनियम, सी पॉइंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट लॉ अनुबंध अधिनियम, और डी पॉइंट है इसका सोशल लॉ सामाजिक अधिनियम। आप इसका आंसर 5 सेकंड सोचकर दे सकते हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट लॉ। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है। ए पॉइंट है इसका प्रॉमिस यानी वचन, बी पॉइंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, सी पॉइंट है इसका एग्रीमेंट ठहराव, डी पॉइंट है इसका नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग 5 सेकंड सोचकर दे सकते हैं, और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी प्रॉमिस। वॉइड एग्रीमेंट इज, व्यर्थ ठहराव होता है। ए पॉइंट लीगल, बी इलीगल, सी इन्फोर्सिएबल, एंड डी नॉट इन्फोर्सिएबल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नॉट इन्फोर्सिएबल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 केम इनटू फोर्स, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 प्रभावशील हुआ। विद इफेक्ट फ्रॉम 18 दिसंबर 1872, बी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872, सी विद इफेक्ट फ्रॉम 7 जनवरी 1872, डी विद इफेक्ट फ्रॉम 13 जनवरी 1872। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू,
भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होता है? ऑप्शन ए है द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में। ऑप्शन बी है द होल ऑफ द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। ऑप्शन सी है द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। ऑप्शन डी है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर सोच समझकर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए द होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन द सेक्शन। अनुबंध की परिभाषा की धारा है। ऑप्शन ए 2H, ऑप्शन बी 2E, ऑप्शन सी 2B, ऑप्शन डी 2A। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 2H। द मैक्सिमम पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी। अनुबंध के लिए अधिकतम पक्षकार हो सकते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी एनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ डूइंग इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इज। असंभव कार्य करने के ठहराव की धारा है। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 58। और 5 सेकेंड के अंदर आप लोग इसका आंसर दें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज। बिना प्रतिफल के अनुबंध होता है। ए पॉइंट लीगल, बी पॉइंट इलीगल, सी पॉइंट वॉइड एंड डी पॉइंट नन ऑफ देम। आप लोग इसका 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 28 एंड ऑप्शन डी 27। और आप लोगों का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट इज। बाजी के ठहराव की धारा है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 31। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज इंक्लूड इन कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है आप लोगों का प्रपोजल, प्रस्ताव। ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ऑप्शन सी प्रॉमिस, वचन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज। अनुबंध के लिए ठहराव होता है। ऑप्शन ए वॉलंटरी, स्वैच्छिक। ऑप्शन बी कंपलसरी, अनिवार्य। ऑप्शन सी नेसेसरी, आवश्यक। ऑप्शन डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों का सही ऑप्शन है ऑप्शन
बी कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द वर्ल्ड वाइड एज कंपेयर टू इलीगल। व्यर्थ शब्द अवैध की तुलना में होता है। ऑप्शन ए लेस वाइड कम व्यापक, ऑप्शन बी मोर वाइड अधिक व्यापक, सी इक्वल समान, डी नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। और आप लोगों का सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोर वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स। स्वीकृत प्रस्ताव बन जाता है। ऑप्शन ए एग्रीमेंट ठहराव, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, ऑप्शन सी प्रॉमिस वचन, ऑप्शन डी नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय द लॉ इज कॉल्ड। एक ठहराव जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय न हो कहलाता है। ए ऑप्शन लीगल वैधानिक, बी इलीगल अवैधानिक, सी वॉइडेबल व्यर्थनीय, डी नॉट एनफोर्सिएबल अप्रवर्तनीय। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन डी नॉट एनफोर्सिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इज। ठहराव की धारा है। ऑप्शन ए है आपका 2E, ऑप्शन बी 2F, ऑप्शन सी 2G एंड ऑप्शन डी 2H। और आप लोगों का इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2E। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट इज। व्यर्थ ठहराव की धारा है। ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 2E, ऑप्शन डी 2G। और इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही है ऑप्शन डी यानी सेक्शन 2G। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ प्रपोजल इज। प्रस्ताव की धारा है। ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 2C एंड ऑप्शन डी 2D। और आप लोग 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एन ऑफर मेड बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। शाब्दिक प्रस्ताव को जाना जाता है। ए इम्प्लाइड एग्रीमेंट गर्भित ठहराव, बी एक्सप्रेस एग्रीमेंट स्पष्ट ठहराव, सी फॉर्मल एग्रीमेंट औपचारिक ठहराव, डी नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एक्सप्रेस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस इज। स्वीकृति की धारा है। ऑप्शन ए 2A, ऑप्शन बी 2B, ऑप्शन सी 2C, ऑप्शन डी 2D। और आप लोग 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए स्पेशल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। एक विशिष्ट प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ऑप्शन बी बाय नोबॉडी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बाय सी जिस व्यक्ति के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, ऑप्शन डी नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द सेक्शन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज।
स्वीकृति के खंडन की धारा है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। और आप लोग इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी